बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतर पर इसराइल के स्ट्राइक ने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं पूरी दुनिया में। रूस अब कोई रिस्क नहीं लेने वाला। अब जरा सिनेरियो देखिए क्या हुआ है। नेटो के साथ अब जंग बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। रूस ने इस वक्त सबसे खतरनाक मिलिट्री ड्रिल्स बेलारूस के साथ इस वक्त करने शुरू कर दिए हैं और नेटो के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त रूस पहुंच चुका है। अब हुआ क्या है, ये जरा सारी सूरत हाल समझ ले। देखिए, इसराइल ने जो अटैक किया है कतर पर और अमेरिका ने नहीं रोका, इससे एक बात बड़ी क्लियर है, किसी भी वक्त कहीं पर किसी जगह दुनिया में कोई भी वाकया हो सकता है। रूस इसके लिए तैयार है। अब इस वक्त जो सिनेरियो सामने आया है, जो नेटो के ममालिक सारे ये जंग के लिए जा रहे हैं इसराइल के मॉडल को फॉलो करते हुए, इसको आप जरा अच्छी तरह समझ लें कि इस वक्त पोलैंड में आपको पता है कि ड्रोन आकर लगा और इन्होंने सारा नाम लगा दिया रूस पर, जबकि रूस ने कहा भाई हमने तो ये काम नहीं किया। अब ये सुनिए जरा क्या करने वाले हैं रशिया पर अटैक करने के लिए। फ्रांस अपने राफेल जेट्स भेज रहा है, बर्तानिया अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है, नेदरलैंड अपने 2 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भेज रहा है और इसी तरह एक और मुल्क MI-17 हेलीकॉप्टर्स और 1000 के करीब अपने फौजी रवाना करे और इसी तरह नेटो की दीगर कंट्रीज अपने अपने फौजी जहाज जेट सारे पोलैंड रवाना कर रहे हैं। किस लिए? इसराइल मॉडल को फॉलो करते हुए रशिया पर अटैक करने के लिए। और रशिया ने बेलारूस असल में लगता है उसका बॉर्डर साथ लगता है और आपको पता है कि खास तौर पर पोलैंड और ये सारे उनके साथ है। तो अब रशिया इस वक्त बेलारूस की फौजों के साथ उसने मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू की है और वो मुकम्मल तौर पर नेटो के बॉर्डर के करीब ये सारा मामला लेकर आ गया है। यानी पूरी तरह यूरोप अब जंग में कूदने के लिए जा रहा है रशिया के साथ। और रशिया की जो जंगी मशकें हैं उन्होंने यूरोप की नींदें उड़ा दी हैं और उसको ये अंदाज़ा हो गया है कि कतर के हमले के बाद अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमला किसी भी वक्त हो सकता है। और असल में इस वक्त अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप असल में इस वक्त समझ रहे हैं कि रूस के सदर पुतिन को समझने में उनको गलती हुई है। ये बंदा जंग की ज़ुबान समझता है, ये लड़ाई की ज़ुबान समझता है और मैं बहुत बड़ी गलती कर गया हूँ, लिहाजा मुझे भी जंग में उतरना पड़ेगा। तो रूस को तो पता है कि अगर यूरोप जंग में उतरेगा तो फिर हम भी तैयार है। तो बेलारूस असल में वो जगह है जहाँ से यूरोप कनेक्ट होता है। तो यूरोप को तबाह करने के लिए बेलारूस की फौजों को ट्रेन करना पड़ेगा। और यहाँ से ही निकल के आपको पता है कि सवाल की गैप जो एरिया है उसको जैसे ही कैप्चर करेगा रूस, वो बेलारूस से ही होकर जाना है। तो यूरोप की 3 कंट्रीज तो टूट जाएंगी यूरोप से और नेटो से, तो रूस ये मौका जाने नहीं देगा। अब रही बात पोलैंड की, तो आप अंदाज़ा करें जिस ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि रूस ने मारा है, पोलैंड और ये सारी ताकतें इस वक्त इकट्ठी हो गई हैं। ये असल में एक कहानी है। रूस ये कह रहा है कि सारी कहानी है, हमने तो ये काम किया नहीं और ये तैयार इस वक्त हो रहे हैं। देखिए, ये साल बड़ा अहम होने वाला है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आपको हकीकत टीवी बार बार ये बात कह रहा है कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, ये जंगी मशक़े उरूज पर है। रशिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि इसराइल ने मिडल ईस्ट को करना है तबाह और मिडल ईस्ट को रशिया बचा सकता है। अब आप जरा देखें ना, कतर का जो मामला है, कतर अब अमेरिका को कह रहा है कि भाई हमने आपके अलावा और भी पार्टनरशिप तैयार करने, या तो आप गारंटी दे दें कि इसराइल अटैक नहीं करेगा और अगर करेगा तो आप इसराइल के तैयारे मिसाइल मार गिराएंगे। ये अगर 100% गारंटी है तो ठीक है, और उसमें भी शक व शुबा रहेगा और उसमें भी ऐलान होगा। अगर तो नहीं है तो फिर हम जाहिर सी बात है रशिया और चाइना की तरफ जाएंगे। तो रशिया से आपको पता है कि सऊदी अरब को रशिया ने पहले S-400 ऑफर किया था। आपको पता है कि S-400 और रशिया की बहुत सारी चीज़ों की वजह से ईरान ने काफ़ी हद तक इसराइल से फाइट की है। तो रशिया असल में ये बता रहा है, पैगाम दे रहा है कि देखो, जिसने इसराइल से लड़ाई करनी है ना, उसको मेरे साथ शामिल होना पड़ेगा। और अगर इस सारे मामले पर इसराइल को लगता है कि अगर हमने रशिया को बिजी ना किया, रूस को बिजी ना किया, तो ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो लिहाजा ये मिडल ईस्ट के अंदर ये गल्फ कंट्री से बातचीत करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, डिफेंस सिस्टम देंगे। काफ़ी हद तक ये मामला ख़राब है और रशिया असल में तैयार बैठा हुआ है S-400 S-500 देने के लिए और वो सारे मामला। चाइना भी तैयार बैठा हुआ है। ये ज़रूरत हाल में वो ये चाहते हैं कि हम इनको इंगेज करें। देखिए, यूरोप की जो जंग है वो सर पर खड़ी हुई है।
वो बिल्कुल सर पर खड़ी है और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हालात, देखिए जब प्यूटन ने कहा था आज तकरीबन 1.5 साल पहले कि मैं इस वक्त जो हालात देख रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही हालात हैं जो दूसरी जंग अजीम से पहले के बन गए थे। उसे कहा था, उसके बाद 6 साल दुनिया में जो तबाही हुई है, फिर एटमी हमला हो गया जापान पर, वो आप सब जानते। उसे कहा जो उस वक्त हालात है एग्जैक्टली वही हालात है। और अब आप देख लें खुलकर चीज़ें सामने आ गई हैं। जर्मनी इस वक्त अपना सब कुछ डिफेंस और इमरजेंसी अलर्ट टेस्ट कर रहा है, बरतानिया ने कर लिया, फ्रांस कर रहा है, स्वीडन ने इस वक्त हाई अलर्ट किया हुआ है। इसी तरह आप देखें तो फ्रांस समेत हर मुल्क ने हाई अलर्ट किया हुआ है अपने आप को, फौजें उनकी तैयार है, इसराइल तो पहले ही है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इस पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ें समझना आसान होगा। इसराइल के बकौल उनकी बादशाहत तब होगी जब दुनिया में आखिरी जंग छिड़ेगी। और वो आखिरी जंग ये नहीं है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में छिड़नी है, वो पूरी दुनिया में छिड़ना चाहते हैं उस जंग को। उस जंग के 3 पॉइंट्स होंगे अहम। पाकिस्तान इंडिया की जंग बिल्कुल सर पर खड़ी है, यूरोप और रशिया की जंग और मिडिल ईस्ट में इसराइल की जंग। आज आप अंदाजा करें कि इस वक्त खाली ये जंग में नहीं है, उधर सबसे बड़ी सूरत हाल है कि मिस्र ने तमाम तर जो ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग सब कुछ खत्म कर दिया है इसराइल के साथ। वहाँ हमास के लीडर्स हैं और वहाँ पर मुज़ाकरात हैं। अब रशिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमसे जो कमिटमेंट होगी अमेरिका उससे पीछे हट जाएगा, लिहाजा वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अपनी जंगी मशकें अरूज पर करनी है। आप इस बात को समझें, हमास के जिन लीडरों को इसराइल ने मारने की कोशिश की, 3 दिन पहले अमीर कतर और इनके प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलते हैं और उनको प्रपोजल देते हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, उनको अमेरिका और इसराइल के कहने पर बुलाया जाता है कि कतर में आप आए, ये प्रपोजल है, आप इस पर बैठे, मीटिंग करें, बातचीत करें और उसके बाद मामला सामने आएगा कि क्या करना है। उनको एक जगह दी जाती है, उनको विला दिया जाता है, उस विला की सिक्योरिटी कतर करता है और उनको बताया जाता है कि आप यहाँ फाइनल करें, जो प्रपोजल आप देंगे वो आगे इसराइल और अमेरिका तक पहुँचाया जाएगा जंगबंदी के लिए। उसमें कैदियों का तबादला, तमाम चीज़ें, सब कुछ है। इमेजिन करें, कतर ने पनाह नहीं दी, कतर ने इसराइल अमेरिका के कहने पर दी। इसीलिए तो आपको पता है ना, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि धोखा दिया है। धोखा इसी को कहते हैं कि या तो आपने किसी को चले पनाह दी हो फिर भी आप हमला नहीं कर सकते, फिर भी अमेरिका को हमला रोकना चाहिए था क्योंकि अमेरिका ने खुद करवाया। लेकिन फिर भी आप देखें, एक है आपने कहा कि भाई साहब आप इनको बुलाएं, हमने जंगबंदी करनी है। जब ये सिनेरियो होगा तो आप बताइए आप क्या जवाब रखते हैं। इसका मतलब है कि इसराइल क्लियरली ये जंग बंद करना ही नहीं चाहता। तो रूस इस सारी सूरत हाल को देख रहा है कि यार इन पर भरोसा किया जा सकता है। आपको पता है कि रूस इस वक्त तुर्की को एक खामोश अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको पैगाम दे चुका हुआ है कि जब इसराइल आप पर अटैक करेगा, तुर्की पर, तो नेटो आर्टिकल 5 के तहत आपकी मदद नहीं करेगा। अभी तो आप एक सिंपल सी मिसाल ले लें, ये इसकी इसी तरह की मिसाल है। इसराइल ने हमला किया अमेरिका पर, तो क्या अमेरिका ने इसराइल के तैयारे अपने दिए हुए गिराने थे? नहीं। तो क्या तुर्की पर हमला इसराइल करेगा? इसराइल के पास 2 चॉइसेस हैं। एक तो आप ये देखिए वो डायरेक्ट हमला और कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई में हमास के लीडरों को वो मार सकते हैं। तो क्या इस सारी सूरत हाल में सारा यूरोप इसराइल के खिलाफ जंग में उतर जाएगा? आपको पता है इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल तो पिछले काफ़ी अर्से से तुर्की को नेटो से निकालने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि नेटो में हम शामिल होंगे। इमेजिन करें ज़रा, और वो हो जाएंगे, ये आप ज़हन में रखिएगा, वो हो जाएंगे। और उन्होंने किसी ना किसी तरह ये काम कर लिया, ताकि वो यूरोप में नहीं है ना कोई ऐसा मामला, लेकिन वो कुछ ऐसी सूरत हाल करके हो सकता है क्योंकि इसराइल ने हर वो काम करना है। और आप देखेंगे, रही बात ट्रंप की और ये वो, जिनको हमेशा कहा जाता है ये तो झूठी बातें हैं, कहानियां हैं, साजिशें हैं इसराइल के साथ, सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, वो जहां रुख मोड़ेंगे मुड़ जाएंगे। सो लिहाजा अब जो लड़ाई और ये जो जंग होने के लिए जा रही है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी खतरनाक जंग है और इसमें सारा वर्ल्ड लपेट में आने वाला है। अमेरिका के अंदर इस वक्त क्राइसिस है और कतर समेत सबकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगी। तो आपको पता है कि फिर वहाँ ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट को उन्होंने निकाल रहे हैं
वहाँ खाने पीने के लाले पड़ गए, रेस्टोरेंट्स नहीं चल पा रहे। उसकी रीज़न ये है कि ये सारे डिश वॉशिंग से लेकर घर के सामान, कंस्ट्रक्शन से लेकर हॉस्पिटल, कंपनीज, रेस्टोरेंट, हर जगह पर ये लोग काम करते थे। अमेरिका की इकोनॉमी बैठ रही है, दुनिया में एक तबाही आ रही है। इस दुनिया को अगर आप देखें तो आप यकीन कीजिए किसी आम शख्स के पास जाएं तो आप उससे पूछे यार तुम्हारा दिल करता है इस दुनिया में रहने को, तो वो कहेगा नहीं, मैं ऑलरेडी तंग आ चुका। ये हालात इन्होंने बना दिए सारी दुनिया के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।